हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली क्या है? संख्या प्रणाली के अंतर्गत ही आप लोग गणित की हर एक चीज़ को, आप हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे आप संख्या प्रणाली दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आप जब वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं तो उनमें आपको परिमेय संख्या पढ़नी होती हैं, अपरिमेय संख्या पढ़नी होती हैं, पूर्ण संख्या पढ़नी होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जब आप इन सब को पढ़ेंगे तभी आप अलग अलग चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे आप मैंने पूछा कि ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब ये थ्योरिकली सब आप प्रश्न पढ़ेंगे तब आप तभी इनको पढ़ पाएंगे जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब आपको इनको परिभाषित करना आना होता। तो जब आप संख्या प्रणाली पढ़ते हैं तो संख्या प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या है। तो जब आप वास्तविक संख्या पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्याओं में अब सबसे पहली बात कि सर वास्तविक संख्या क्या होती हैं और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। इसकी परिभाषा होती, वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके वे संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब संख्या रेखा क्या कहलाती है? तो संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी कि जिसमें आप जीरो होता है और एक साइड प्लस के अंक होते हैं, दूसरी साइड माइनस के अंक होते हैं। अगर आप प्लस के ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, अगर कोई संख्या लिखी है संख्या प्रणाली में, अगर उसके ऊपर आप अंडर रूट 2 लिखते हैं तो इस संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती है, लेकिन माइनस अंडर रूट -2 को संख्या पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब आप अंडर रूट -2 को लिखेंगे तो आप इसको अंडर रूट के अंदर जब तोड़ के लिखेंगे तो 2 इंटू माइनस का 1, और जब आप इसके एक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट ए गुणे बी, जब आप इसको तोड़ के लिखना चाहोगे तो अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी ऐसे लिख सकते हो। तो जब हम इसको तोड़ कर लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट -1, और -1 की वैल्यू क्या होती है? -1 की वैल्यू होती है आई, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। आयोटा, इसे आप इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि आई से अपन इसको शो कर रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा कब लगता है? जब हम काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 5i, तो इसे ये क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। अगर मैं -√2 को लिखना चाहूँ तो इसको मैं 2i लिख सकता हूँ, सॉरी √2i लिख सकता हूँ। तो i लग गया मतलब ये क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। तो ऐसा समुच्चय संख्याओं का, ऐसा समुच्चय जिसमें एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, या इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये हिंदी में है, और नेचुरल नंबर मैंने देखिए इसकी स्पेलिंग इधर लिख दी है, मीनिंग के क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। ऐसा समुच्चय संख्याओं का, ऐसा समुच्चय जो 0 से 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो माइनस से, जो जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं, -∞ से +∞ तक रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। जैसे कि -3, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा, +1, +2, +3। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए 0 से जब आप दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान हमेशा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब आप 0 के बाईं ओर जाएंगे तो संख्या का मान हमेशा घटेगा। जैसे -1, -2, -3। आप इधर देखेंगे तो 1 से बड़ा क्या कहलाएगा? 2। लेकिन इधर क्या कहलाएगा? इधर 2 बड़ा नहीं कहलाएगा, इधर क्या बड़ा कहलाएगा? 1 बड़ा कहलाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं, या ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का या फिर 1 का भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। अब 4 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 में 1 का जा रहा है, 4 में 4 का तो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 4 में 2 का भी जा रहा है, इसलिए
ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरह 6 भी नहीं होगी, क्योंकि 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। तो 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, और इसके बाद 11 होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनको आपको लिखना है। आगे चलिए, अब हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, या वो सम संख्या कहलाती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि P/Q नॉट Q नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके की चीज़ बनेगी तब तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर P का मान तो 2 है और Q का मान कितना है, Q का मान 3 है। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिख दिया तो Q का मान 0 तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर मान लो इधर मैं लिख देता 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती। क्यों, क्योंकि P का मान तो सर 2 है, लेकिन Q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और हमने ये शर्त पढ़ी है कि जहाँ पर भी Q का मान 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर कोई पूछे आपसे क्या सर 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस, हाँ। क्या कहेंगे, हाँ। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो ऊपर वाला तो P का मान हो गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब आप देखेंगे तो Q का मान क्या होना, Q का मान हो जाएगा 1। तो अपन ने यही तो सिद्ध करना है, क्योंकि P/Q के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो इधर Q का मान तो 0 नहीं है, इधर तो P का मान 0 है, इसलिए 0 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब आप आगे आएंगे तो अब आपको सिंपल सी है अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।